रेवाड़ी की साइबर थाना पुलिस ने एक बड़े साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में शामिल 5 आरोपी बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार किए गए हैं। इन पर आम लोगों से करोड़ों की ठगी करने का आरोप है, जिनमें रेवाड़ी का एक शख्स भी शामिल है, जिन्हें ठगों ने 5 लाख से अधिक रुपए का चूना लगाया है। इसी सिलसिले में रेवाड़ी एसपी मयंक गुप्ता के निर्देश पर एक टीम गठित कर साइबर ठगों को बिहार से पकड़ा गया। आज रेवाड़ी पुलिस की जो हमारी एसएचओ साइबर के अंडर साइबर थाना कार्य कर रहा है, उसने एक बड़ा अचीवमेंट किया है, तो उस बारे में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। तो इसमें मामला कुछ ऐसा है कि दिनांक 10 तारीख को जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 की हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से साइबर थाने को एक शिकायत प्राप्त हुई वेद प्रकाश नाम के व्यक्ति की, जो जाटूसाना थाने में मूसेपुर गांव के रहने वाले हैं, कि उनके साथ किसी अनजान व्यक्ति का उन्हें 9 तारीख को कॉल आया और जिन्होंने उनसे एक ऐप डाउनलोड करवाई और उस ऐप को डाउनलोड करवाने के बाद उनके खाते से 5,23,000 रुपये की राशि कट गई। इस संबंध में शिकायत पे तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया और मामले में एक अनुसंधान के लिए एक टीम बनाई गई एसएचओ साइबर इंस्पेक्टर आनंद द्वारा, पीएसआई प्रिंस, हेड कांस्टेबल सतीश और एएसआई अनिल की, जिन्होंने मामले के तकनीकी पहलुओं का पूर्ण रूप से अध्ययन करते हुए इनका ओरिजिन ट्रेस किया। और इस टीम ने अपना बिहार में रेड करके वहाँ से किराए पे रह रहे 5 युवकों को इकट्ठे गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ गिरफ्तार किए गए युवकों से 36 पासबुक, 55 चेकबुक, 35 एटीएम कार्ड, 35 अकाउंट किट, 98 एटीएम कार्ड, 39 मोबाइल फ़ोन और 14 सिम कार्ड की भी बरामद की हुई है। जो गिरफ्तार युवक हैं, इनकी विवरण इस प्रकार है। एक हारा प्रसाद हैं, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, बिहार में भी रह रहे थे। एक बीनू नायक है, वो भी उड़ीसा से हैं। राजकुमार बिहार के ही रहने वाले हैं। एक मनु कुमार है, ये भी बिहार के जिला अरवल के हैं। और एक राहुल उर्फ सनी, ये भी थाना माल सलामी, बैसानी टोला, जिला पटना, बिहार के हैं। तो पटना शहर से ही इनकी गिरफ्तारी 5 नए युवकों की गई है और भारी रिकवरी इस मामले में की गई है। सर, पिछला क्रिमिनल क्या रिकॉर्ड है? पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड इसमें जो अभी तक का जो हमारा इनिशियल विश्लेषण है, उसके आधार पर 2023 में भी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उसके अलावा हमने जो अभी पोर्टल पे एनालिसिस किया है, तो 82 अन्य शिकायतें इनकी अभी रिकॉर्ड में दिख रही हैं। इसके अलावा जो इनसे प्राप्त डिवाइसेस वगैरह हैं, अब इनको रिमांड पे लेके उन डिवाइसेस की डिटेल्स को हम एक बार I4C में भी भेजेंगे, ताकि देश में अन्य जिन जिन अपराधों में इन नंबरों का, इन मोबाइल डिवाइसेस की IMEI का इस्तेमाल किया गया होगा, उनके लिंकेजेस का भी पता लगाया जाएगा। सर, कैसे मोड ऑफ ऑपरेंडिस क्या था, कैसे वारदातों को अंजाम देते, ठगते कैसे थे? इसमें मोड ऐसा था कि जैसे इन्होंने पर्टिकुलरली इस कंप्लेन में जो हमारे शिकायतकर्ता हैं, उनको फ़ोन किया कि आपको अपने रोज़मर्रा के कार्य के लिए बार बार बैंक जाना पड़ता है, तो मैं आपको एक ऐप का, बैंक की तरफ से बोल रहे हैं, मैं आपको एक ऐप का लिंक भेज देता हूँ। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका जो कार्य है बैंक संबंधी, उस ऐप के माध्यम से ही पूरा हो जाएगा। तो ऐसा करके बहकावे में लेके इनसे उन्होंने एक ऐप डाउनलोड करवाया, जो वास्तव में एक रिमोट एक्सेस ऐप था। तो उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इनके फ़ोन की का पूरा एक्सेस वो जो बिहार में बैठे हुए एक्यूज़्ड थे, उनके पास चला गया। अब उसके बाद इनके खाते में जो पैसे थे, सबसे पहले वो निकाले गए। OTP ऑलरेडी, रिमोट एक्सेस ऐप है तो ऑलरेडी वो बिहार में बैठ के पढ़ रहे थे जो भी सूचना मोबाइल में आ रही थी। उसके बाद इनकी एक FD भी थी 5 लाख रुपए की, उसको भी ब्रेक कराया गया और FD के भी पैसे साइबर क्रिमिनल्स द्वारा निकाल लिए गए। बैंक का क्या सिक्योरिटी सिस्टम इतना वीक होता है कि एक साइबर फ्रॉड बिहार में बैठकर सारी चीजों को तोड़ देता है और सारे पैसे निकाल देता है? नहीं, इसमें बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम का फॉल्ट नहीं है। ये एक्चुअली रिमोट एक्सेस ऐप्स हैं, जो नॉर्मली हम भी जैसे कंप्यूटर में रिमोटली काम करने के लिए या मोबाइल में रिमोटली टेक्निकल सपोर्ट के लिए इंस्टॉल करते हैं। उसमें पर्पस ये रहता है कि आपने वो APK अगर इंस्टॉल कर लिया, तो आपके फ़ोन की सारी गतिविधि रिमोटली आप देख सकते हैं। तो कोई भी OTP जो बैंक का वैसे सुरक्षित रूप से आपके मोबाइल में प्राप्त होता है, वो OTP के जो मैसेज आपके हैं, वो मैसेज कोई दूर बैठ के पढ़ रहा है। एसपी मयंक गुप्ता ने इस मौके पर लोगों से अपील की है कि वो ठगी से बचने के लिए किसी लालच में न फंसें, अनजान नंबरों द्वारा भेजे गए लिंक को क्लिक ना करें, वरना ही किसी इन्वेस्टमेंट में फंसें। अपना OTP व बैंक डिटेल किसी से शेयर न करें। पढ़े लिखे हैं या किस लेवल तक पढ़े लिखे हैं? इस तरह इन 5 में से जो एक व्यक्ति है राजकुमार, वो तो 12वीं तक पढ़े हुए हैं। बाकी जो 4 अपराधी हैं, वो 10वीं पास है। कब से करते आ रहे हैं सर? कितने सर फ्रॉड हो चुकी है अब तक? इनमें कितने फ्रॉड करते हैं? इनके फ्रॉड का भी हम पास्ट डेटा, मैंने वही आपको जैसा पहले बताया कि एक FIR तो एक एक्यूज्ड के अगेंस्ट दर्ज है। उसके अलावा 82 फ्रॉड के मामले और अभी तक हमारे संज्ञान में आ चुके हैं।
कब से आए करते दिन आ हम रहे हैं देखते सर? हैं। यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये 3 महीने से रह रहे थे, पर जो इसका पुराना केस है वो 2023 का है, तो लगभग 2 साल से अधिक की अवधि से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सर, ये अलग अलग तरीके से आए दिन नए नए तरीके अपनाते हैं, इख्तियार करते हैं, लेकिन लोग फिर भी इनके झांसे में आते हैं। उन लोगों के लिए क्या अपील करेंगे? हाँ, मेरी सभी लोगों से यही अपील है कि 2-3 मुख्य बिंदु हैं साइबर फ्रॉड के संदर्भ में, जिसका हम ध्यान रखें तो इनसे बचा जा सकता है। पहली बात तो है कि भाई लालच में इंसान को नहीं फंसना चाहिए। जहाँ पे भी आपको ज़्यादा रिटर्न प्रॉमिस किए जा रहे हैं, जल्दी अमीर बनने का बात कही जा रही है, तो उसमें थोड़ा सा एक बार सतर्कता से देख लेना चाहिए कि चीज़ ठीक है या नहीं। दूसरी चीज़ है, हर जो लिंक है उसको हम वेरीफाई करें, कोई भी APK अननोन है वो इंस्टॉल ना करें और OTP अपना किसी को ना बताएं। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट में भी अपना ध्यान रखें। कई बार आजकल बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के भी एक फ्रॉड्स आ रहे हैं, जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है कि हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके बढ़ा देंगे और अन्य किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बढ़ा देंगे। तो वो उसमें से काफ़ी ऐप्स इस प्रकार की फ्रॉड होती हैं, जिसमें आपको दिखता है कि भाई पैसा बढ़ रहा है और वास्तव में वो कहीं और जा रहा होता है। सर, इस बार कौन से बैंक को इन्होंने जो है माध्यम बनाया है इस लूट का? इन्होंने बैंक को माध्यम में, ये जो पर्टिकुलर जो खाता था ये एक्सिस बैंक में इनका खाता था, जो हमारे कंप्लेनेंट है। सर, इसमें खाता उसी का अपना होता है या ये हायर करते हैं खाते? खाता जो जिस खाते में पैसा जाता है, इसमें खाते जो हैं अलग अलग जगह से खरीद के जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपने बताया 82 वारदात की है सर, कितने मतलब लाखों की फ्रॉड हो चुकी है? एक बार 82 तो अभी तक हमें शिकायतों का इनिशियल विवरण मिला है, उसके अंदर कितना अमाउंट इन्वॉल्व है वो फर्दर अभी हम एनालिसिस करेंगे। अभी इनको आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पे भी लेंगे। इसके अलावा लिंकेज एनालिसिस के लिए हमने एक बार भेजा हुआ है, तो ये 82 की जगह बढ़ के काफी ज्यादा निकलने की संभावना है। क्या रेवाड़ी से ये एक ही मामला है या हरियाणा से सारे 82 की वजह? नहीं, ये रेवाड़ी से इसमें एक ही मामला है, बाकी देश के विभिन्न शहरों के अलग अलग राज्यों के मामले। सर, आप 12वीं पास बता रहे हैं इनको, हम पढ़े लिखे हैं, तो इस लेवल की प्रोडेंशियल एक्टिविटीज में यही लोग इन्वॉल्व हैं या कुछ और साइबर एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल? इसमें अभी जैसे आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा यहाँ के बाद, उसके बाद हमें रिमांड पे इनको लेके फिर जो भी इनका पूरा नेटवर्क है अंतिम छोर तक इसको प्रयास करने का। सर, कुछ कैश भी रिकवर हुआ है? कैश मौके से अभी कोई बरामदगी इनके साथ नहीं। अकाउंट कोई 1930 के माध्यम से जो ऑल संबंधित अकाउंट है ये फ्रीज किए गए हैं। उसके अलावा जो हमें अकाउंट्स की डिटेल मिली है, इनका भी विश्लेषण अभी करना है। बताते चलें कि बढ़ते डिजिटलाइजेशन के साथ ही साइबर फ्रॉड एक बड़ी चुनौती बन चुका है। बड़ी संख्या में साइबर ठगों का निशाना आम लोग बन रहे हैं। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।